हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडुटेरिया की जो 6 महीने की करंट अफेयर की बुक है उसका पार्ट 3 और 4, यानी कि उसका सेट 3 और 4 करेंगे। और 1 सेट और जो सेकंड सेट था वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप बने रहिए चैनल के साथ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPSSC PET हो गया या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज सेट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पिंक बूथ की जो है शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो योगी आदित्यनाथ और आपके आनंदीबेन पटेल जो हैं इसकी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही पहला जो है आपका थैला बैंक भी स्टार्ट किया गया है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो सेकंड में कौन सी सिटी है जिसमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को विकसित किया जाएगा? तो वो आपकी है सेकंड का आंसर गुजरात। तो गुजरात में जो है किया जाएगा। विजय रूपाणी जी यहाँ के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही UAE यानी संयुक्त राज्य अमीरात ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो 3 का आंसर है यूसुफ अली। तो शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है यूसुफ अली को। ये पहले ऐसे भारतीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी संजय दत्त को भी वहाँ की जो है नागरिकता दी गई थी, सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो वो देश ऐसा करने वाला है, जानवरों की फिक्र करने वाला, वो है आपका रशिया। यानी पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है रशिया ने। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के जो हैं करता धरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट फिल्म जो दिया गया वो है नॉमलैंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो नौसैनिक जो परेड हुई है उसमें देखते हैं किस दस्ते को शामिल किया गया है। छठा जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की के जो गणतंत्र दिवस था उसमें बांग्लादेश की जो है परेड सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। शेख हसीना जो हैं यहाँ की जो है आपकी प्रधानमंत्री हैं और कई बार प्रधानमंत्री बन चुकी। और बांग्लादेश के साथ ही मैत्री अभ्यास किया जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? यानी 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, तो उसकी जो थीम है वो क्या थी? तो 7 का आंसर है ये C, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। ठीक है, अ पथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, तो ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है आपके समीर सोनी। तो समीर सोनी जो है वो इसके राइटर हैं माई एक्सपेरिमेंट विद साइंस के। और इससे पहले आपको पता होगा, अगर यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लग जाए तो उसका जो आंसर है वो महात्मा गांधी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। तो 9 नंबर का जो आंसर है वो है आपका C, मध्य प्रदेश में जो है पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। और यहाँ के जो हैं वो हैं CM मामा जी शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर ही रीवा प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल लाइट प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसकी जो क्षमता है वो है 750 मेगावाट। ये है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में भारत के किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 10वें का जो आंसर है वो है आपका B, उज्बेकिस्तान। तो इसमें भारत और उज्बेकिस्तान ने साइन किया है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। और एक ही जो है तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है? तो 11 नंबर क्वेश्चन आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा। इनको जो है 2020 का बिहारी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है C, उत्तर प्रदेश। तो अर्जुन सिंचाई परियोजना जो है
वो धसान नदी पर है और उत्तर प्रदेश में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वो है ग्राम उजाला योजना। तो ये सस्ते एलईडी बल्ब जो है उपलब्ध कराए जाएंगे सबको, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल में ही किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 14 का जो आंसर है वो आपका सुगम्य भारत है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दिव्यांगजनों से संबंधित है, उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा हाल में ही जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान देखते हैं नगर पालिका किस में दिया गया है। 15वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है इंदौर, और इंदौर को जो है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है। और इंदौर भी कई सालों से जो है लगातार क्लीन सिटी रहा है पूरे देश में। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर संस्था द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो इसका है 10वां स्थान, टॉप 10 में शामिल है हमारी दिल्ली प्रदूषण के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में 1 मार्च से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर वो है ऋषिकेश हरिद्वार में किया गया है। और यहाँ के PM बने अभी धानी, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं बेबी नानी मौर्य। तो योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है 1 मार्च से 7 मार्च, और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस ऑफ दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है आपके 18 क्वेश्चन वो है आपके मैरी कॉम MC, विश्व विजेता कई बार की, और इस बार भी भाग ले रही हैं आपका जो जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं समर, उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय वैज्ञानिकों भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो 19 क्वेश्चन है आपका, थोड़ा साइंस से भी रिलेटेड है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी राजधानी ईटानगर है। तो यहाँ पर जो है खोज की गई है वेनेडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो वो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है आपका गुजरात राज्य जो है करने वाला है नई पर्यटन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? 21। तो 21 का आंसर आपका हरियाणा। तो हरियाणा और से ये जो है स्टार्ट होगी पहली एयर टैक्सी का जो है ये जो है स्टार्ट की जाएगी टैक्सी सेवा, हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच ये चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो 22 जो है इसका आंसर जो है वो है पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन के टीके जो है उपलब्ध किए जाएंगे वैक्सीन मैत्री के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? 23 उसका आंसर है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो 24 का जो आंसर है वो आपका ये है फ्रांस के साथ मनाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? तो यासा जो है कहाँ तूफान आया है तो इसको देख लेते हैं। 25 का जो आंसर है वो आपका है डी, फिजी में आया है ये यासा तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 26 का आंसर आपका सी सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए पहल जो है सोमा मंडल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हाल में ही डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका जो संबंध है जिनका की नाम है इनका नाम है आपका बी शांता, तो उनका जो संबंध है वो आपका 27 उसका नाम है चिकित्सा। तो सिंपल जो है डॉक्टर हैं तो चिकित्सा से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कोविड-19 के किस टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो 28 का जो आंसर है वो आपका डी, ए तथा बी दोनों, यानी कि कोवैक्सीन को भी और कोविशील्ड की, और एक वैक्सीन है हमारी स्पुतनिक 1 जो रसिया से आई है, वो तीसरी वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित उड़ाकू लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है, यानी कि उसमें कोई चालक नहीं होगा? तो 29 का आंसर है जापान। तो जापान ऐसा करने वाला देश बन गया है जिसने चालक रहित उड़ाकू विमान बनाया जाएगा वहाँ पर। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया, यानी ऐसा देश कौन है जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया?
नंबर का आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने जो है ऐसा समाप्त कर दिया कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, और कैपिटल यहाँ की है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान, राजधानी नूर सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 31 का आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। 26 का आंसर है 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 32 का जो आंसर है वो आपका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तलिक सेकंड थलसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के साथ मन किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तलिक सेकंड अभ्यास 33 का आंसर है आपका उज्बेकिस्तान के साथ भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका 34, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो 34 का जो आंसर है वो आपका ICGS वज्र को शामिल किया गया है। और अभी ICS जो है राजपूत को डीकमीशन भी कर दिया गया है। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में 2020 में शामिल किया गया है? तो 35 का आंसर है सीधा ग्रेट खली को। आप देखते होंगे WWE काफ़ी जो है चहेता कार्यक्रम है, तो उसमें ग्रेट खली को जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले रॉक ये हैं वगैरह हैं, फ्लेयर वगैरह बहुत सारे हैं। 36, नई दिल्ली में आयोजित ISS वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 36 का आंसर आपका डी चिंकी यादव। तो चिंकी यादव ने जो है सबकी जो है चीख निकाल दी है और जो है ISS वर्ल्ड में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है मुंबई ने जीत लिया है विजय हजारे ट्रॉफी। क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? वो है आपका सिंधु नेत्रा। 38 इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से सिंधु नेत्रा। तो जो ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से अंधे, तो आंध्र से अंधा और नेत्र से नेत्र, तो ये आंध्र को जब नेत्र मिल गया है तो इसलिए उपग्रह यहाँ से लॉन्च किया गया है, ऐसे याद कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? यानी कि जो है 100% जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो 39 का जो आंसर है वो आपका है बी, यानी कि 2023 का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रेलवे के, वो हैं सुनीत शर्मा। हाल में ही भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो ऐसा करने वाले कौन है? 40 का आंसर है आपका डी, यानी अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो आपके बन चुके हैं सबसे छोटे दुनिया के युवा ग्रैंड मास्टर। किस भारतीय पहलवान ने मार्टियो फेलिकॉन रैंकिंग C टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो ऐसा करने वाली कौन है जो इस टाइम जो है नंबर 1 पहलवान? वो है विनेश फोगाट 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया के सबसे बड़े एयर शो है ये। तो 42 का आंसर है बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक में। नेक्स्ट कौन, जिसको आपका सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस CRP महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो 43 का जो आंसर है वो आपका बी, यानी कि इसमें आपका किया गया है 34 का बी है, 34 बटालियन भी जो है उसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो वात्सल्य योजना जो है 44 का आंसर आपका डी, उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश की पर्वतारोही त्यांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये सबसे तेज जो है पर्वत पर चढ़ गई हैं, और वो किस पर चढ़ी हैं एवरेस्ट पर? वो है हांगकांग की रहने वाली हैं त्यांग इन हंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला स्टार्ट किया है? 46 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वो है आपका उत्तराखंड सरकार ने किया है मिशन हौसला 46 नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पर आपकी देखा होगा पीछे कौन सी योजना चली थी, हमने पीछे पढ़ लिया यहाँ पर वात्सल्य योजना भी अभी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 संबंध किया गया है? यानी कुल मिलाकर पूछ रहे हैं ट्यूबर मैन किसको कहा जाता है? तो आप वो हैं शाजी NM, इनको जो है
ट्यूबरमैन कहा जाता है। इन्होंने जैव विविधता पुरस्कार जीत लिया। बायोडाइवर्सिटी पुरस्कार 2021 जीता है इन्होंने, शाजी NM। निम्न में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो 48 का जो आंसर है वो आपका है सी, यानी कि इसरो ने जो है किया है। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत के लिए इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, के सिवान यहाँ के हेड है। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो कितना राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है? वो है आपका 6.8 क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? यानी इसका आर्थिक सर्वेक्षण जो है, ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे, वो किससे संबंधित है? तो 50 का आंसर आपका डी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस तरह से हमने जो है अपनी हाफ जो है सेंचुरी लगा ली है। तो आप जो हैं देख सकते हैं इन 50 क्वेश्चन को अच्छी तरह, जो कुछ मेन पॉइंटों की हैं उनको याद कर सकते हैं, और आंसर की आपको यहाँ दी गई है। अब अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 4 है, जो कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो ये ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं इसका आंसर कि जो है ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है। जब तक आप लगी रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, यही दिन है 1-2 महीने जिसके अंदर काफ़ी जो है वैकेंसी आने वाली हैं। यूपी, आपको पता है UPSSC ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अंदर लोअर की एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, और UP PET के बाद 7,882 वैकेंसी जो है वो राजेश लेखपाल की आएंगे। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन पे आते हैं। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है वो है आपका केरल। तो केरल ने जो है इस राज्य की शुरुआत की है, और यहाँ की जो वो है लगभग 94% जो है पढ़े लिखे लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य। और यहाँ पर जो है आपका केरल में एक है सबरीमाला टेम्पल, उसको भी ध्यान रखें, सबरीमाला टेम्पल यहाँ पर है। हाल में ही दिहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य वो है आपका असम का। तो असम का यहाँ जो है करा गया है। पहले यहाँ के जो थे सर्बानंद सोनोवाल थे, उनको हटा दिया गया है। ठीक है, अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें, देखते हैं किसको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो जितने भी ये इस तरह के आपके जो है मिशन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी राज्य के, उनको भी इस बुक से हम आगे कंप्लीट करा देंगे अगर आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बुक के जितने भी योजनाएं वगैरह चले गई उनका भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे हम। तो किस मंत्रालय ने शुरू करी आहार क्रांति योजना? तो थर्ड का आंसर है आपका ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी नए नेताओं के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन से नए जो है नेता या मिनिस्टर जो है चेंज हुए हैं इस वीडियो में। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, फेसबुक के साथ, जिसका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? 4 क्वेश्चन है, भोपाल में बनाया जा रहा है माना फॉरेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंख अभियान की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट है, पंख अभियान। तो छठा जो है उसका आंसर आपका मध्य प्रदेश ने पंख अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को मनाएगा विश्व जल दिवस की थीम क्या रही? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो देखते हैं 7वें का आंसर आपका है, ये है आपका बी, वैल्यूइंग वाटर रखी गई थीम विश्व जल दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही लॉन्च की गई जो पुस्तक है उसका बुक का जो नेम है वो है आपका नो एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसके जो बुक है ये बुक का नाम है नो द एंटी नेशनल के लेखक हैं आपके 8 क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, RSN सिंह। नो द एंटी नेशनल के लेखक हैं RN सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो 9 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर स्की पार्क किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 100% विद्युतीकृत हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है?
तो 10 का जो आंसर है वो आपका बी, जापान के साथ समझौता किया है जल संसाधन मंत्री जल संसाधन के क्षेत्र में। और अभी जापान में ही जो है जो है आपके ओलंपिक गेम चल रहे हैं, जिसके अंदर मीराबाई चानू ने 49 केजी में सिल्वर मेडल जीत लिया है, उन्होंने शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? 11 का आंसर आपका सी, किरण बेदी, पहली IAS जो महिला थी उनको करा गया है ये, और तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी हैं इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वाला, इसका आंसर आपका ए, हिंद महासागर में की जाएगी जीनोम मैपिंग परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो 13 क्वेश्चन है, नहीं इसका मतलब वन धन योजना किस लिए लागू की गई थी? आदिवासियों के आजीविका हेतु, और उसमें पहला स्थान जो प्राप्त किया वो करा है मणिपुर ने किया है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा ऐप। तो 14 का आंसर आपका बी, मेरा राशन। तो ईजी है, राशन के लिए ही किया गया है, खाद्य सुरक्षा के लिए मेरा राशन। नीति आयोग जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वो राज्य है कर्नाटक को जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो 16 का जो आंसर है आपका डी, यानी कि उड़ीसा जो है वो 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में पहला स्थान रखता है, उड़ीसा। कैपिटल बताइए इसकी उड़ीसा की। हाल में ही किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव स्टार्ट किया गया है? तो 17 आंसर आपका उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो काला नमक जो है उत्तर प्रदेश से संबंध है, ऐसा मान लें। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो 18 वाला आंसर आपका बी, अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही चर्चा में रही भाविना पाटिल किस खेल से है? 19, भाविना पाटिल, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 19 का आंसर आपका ए, पैरा टेबल जो है टेनिस खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, 19 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में स्टार्ट किया जाएगा? तो यह है तेलंगाना में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 21वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो आपका ए, उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, परशुराम मेला ये क्या आता है अरुणाचल प्रदेश में, परशुराम कुंड मेला, ध्यान रखना, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। 22, 23, आइए 23 देखते हैं, वाणिज्य फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्लोरिकल्चर मिशन है जो कि आपका CSIR ने स्टार्ट किया है 23, तो 20 का आंसर है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24, हाल में ही किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ऐसा भी एक आंदोलन रहा है फ्रूट केक आंदोलन, वो है महाराष्ट्र में जो रहा है फ्रूट केक आंदोलन, तो ये फ्रूट केक आंदोलन रहा है महाराष्ट्र में। हाल में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा कर दी है? कुल मिलाकर भांग पिएं और मस्त रहें, तो इस तरह की खेती करवाने वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को भी व्यावसायिक खेती का अनुमति करने की घोषणा कर दी है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो 26, ऐसा कौन सा देश है करने वाला? वो है आपका रूस। रूस ने जो है पानी के अंदर टेलीस्कोप जो है स्थापित किया है जो किसकी न्यूट्रिनो की एक तरह से खोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 2000 किस देश में हॉर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया?
जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो 27। इसका जो आंसर है वो आपका तजाकिस्तान ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारत के विदेश मंत्री रहे, उनका नाम है आपका एस जयशंकर। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन बनाई है? बताइए 28 का। वह अमेरिका के साथ, भारतीय कंपनी बायोटेक ने, ठीक है, अमेरिका के साथ मिलकर ओरल वैक्सीन यानी मुंह से दी जाने वाली वैक्सीन बनाई है। 29 मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया, जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? 29 नंबर का आंसर आपका सी, INS करंज। और इससे पहले खंडेरी और कलवरी वगैरह भी शामिल हो चुके हैं। और ध्यान रखना है करंज को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। करंज जो है करंट लगा देती है और साइलेंट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर हवा मार करने वाली मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है? तो 13 का जो आंसर है वो आपका पाकिस्तान ने भी सतह सतह मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव द्वारा निर्मित है? 31 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन द्वारा पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है, बोसान कण जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO सदस्य द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया? शायद ही आपने इससे पहले इसका नाम सुना हो, पाबी एंटी टेरर। 32 का जो आंसर है वो आपका बी, पाकिस्तान में किया है SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हुए हैं? T20 इंटरनेशनल में 30 का आंसर है विराट कोहली जो है पहले ऐसे बन गए जिन्होंने T20 में 3000 रन कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? 34 का जो आंसर वो आपका शरण कुमार लिम्बाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान 2020 है, ध्यान रखें 21 नहीं है, 2020 है, शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, ठीक है, और देता है के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही UN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो 35 का आंसर है आपका बी, अफ्रीकी हाथी को संकटग्रस्त प्रजाति की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो कैसे 36 का जो आंसर है वो आपका ए, वो है शेफाली वर्मा। तो ICC द्वारा 2021 जून में T20 इंडियन रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं ये शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति बन गया है? इसका आंसर है बी, अमेरिका बन गया है। पहले नंबर पर पहला था सऊदी अरब, अब बन गया है अमेरिका। तब भी तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, देश चाहे कितने बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो देशभक्ति बजट पेश करने वाला देश ऐसा स्टेट कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है आपका दिल्ली। दिल्ली ने जो है देशभक्ति बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर को। तो इसके जो है हीरो कौन है इसके अंदर? अजय देवगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 40 के जो आंसर है देखा जाए वो क्या है, सभी कथन सत्य हैं। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका नाम है बूटा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो 41 का जो आंसर है वो आपका बी, वह चौथा स्थान हो गया है भारतीय विदेशी मुद्रा का, और बढ़कर कितना हो गया है? $600 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गया है। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसकी जो हेड है वो आपके हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा और मुख्य अर्थशास्त्री हैं आपकी गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल में ही एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट के परिषद के अध्यक्ष है 42 का जो आंसर है वो आपका डी, जय शाह को चुना गया, जो कि अमित शाह के लड़के हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, ये ICC के सचिव भी हैं इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 43
वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 43 का जो आंसर आपका, कितने लोगों को पद्म विभूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर बताइए कितने लोगों को सम्मानित किया है? 43 का आंसर, 43 का आंसर है सी, 7 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो 44 का आंसर है सी, नासा। तो इसरो ने जो है नासा के साथ एक अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, उसकी पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? यानी कितना पुरानी पानी है? 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी। तो कौन सा ऐसा देश है? वो है आपका कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? आकांक्षा पोर्टल 46, इसका आंसर आपका सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने जो है आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 47, कौन सा अक्षय ऊर्जा सूचकांक जो EY जारी करता है, इंटरनेट यूरोप करके कुछ है इसका नाम। 47 का जो आंसर है वो आपका बी, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? 48 का आंसर है बी, यानी सिडबी ने जो है की है, इसके सिडबी ने जो है MSME के लिए एक स्वास्थ्य और एक आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा 2021 में लगाया गया है? तो किस तरह की अवस्था रही है कोरोना काल में? 49 का जो आंसर है आपका, उसको देख लेते हैं। तो जैसे बताया आपको, कोरोना काल के अंदर देश के अंदर काफ़ी जो है बुरी हालत रहे, कभी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही और कभी देश की अर्थव्यवस्था जो है लगातार गिरती रही। तो काफ़ी बुरे हालात से हमारी अर्थव्यवस्था गुजर रही है, या यूँ कहें पूरे देश की ही दुनिया की गुजर रही है। तो इसमें कैसी आकार की जो है रही है? 49 का जो आंसर है वो आपका डी, तो बी आकार की जो है रिकवरी रेट रहा है, यानी कि पहले बढ़ रहा है, अब जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन आपका हमारा, लिखित द मिड विदाउट फियर का संबंध निम्न में किससे है? तो आर्थिक समीक्षा जो हुई है उसके अंदर एक वर्ड आता है माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? तो 50 का आंसर आपका इसका रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है, किसका? अ माइंड विदाउट फियर का संबंध। तो इस तरह से हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, सेट 3 और सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसी तरह से हम इसका अगले पार्ट भी जल्दी ही आपको दे देंगे। और जल्दी हमारी घटना चक्र की जो सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। पहले आपका मॉडल हिस्ट्री है, फिर उसके बाद में और भी सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए और मेहनत करते रहिए।